हेलो गाइस, जैसे कि लास्ट टाइम पे हम लोगों ने डिटरमिनेंट मैट्रिक्स में उसके बेसिक्स को करा था कि हम डिटरमिनेंट्स की वैल्यू को कैसे निकालेंगे, रो क्या होता है, कॉलम क्या होता है। तो अभी हम लोग क्या करने जा रहे हैं कि किसी भी डिटरमिनेंट्स के जो माइनर्स होते हैं वो क्या होते हैं और जो कोफैक्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं। तो माइनर्स एंड कोफैक्टर ऑफ द डिटरमिनेंट्स हम लोग करने जा रहे हैं। ओके, तो माइनर्स and cofactors. Cofactors of elements of determinants. एक्चुअली मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकलता है। मैट्रिक्स एक तरह से अरेंजमेंट है और जो वैल्यू निकल के आती है वो डिटरमिनेंट होती है। तो माइनर्स, अभी ये माइनर्स एंड कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ डिटरमिनेंट। जैसे सपोज हमारे पास कोई डिटरमिनेंट्स है, मान लो d इज इक्वल टू, मान लो मैं इसको लिखता हूँ a11 a12 a13। ये वन जो है रो को डिनोट कर रहा है और ये वन कॉलम को, ये वन रो को और ये कॉलम, रो और ये कॉलम। इसका मतलब इसका जो ऑर्डर होगा वो फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम होगा। ऐसा A21 A22 और A23। इसी तरीके से A31 A32 और A33, ये बन गया इतना। अभी सपोज ध्यान से देखना, अभी अगर मेरे को A11 एलिमेंट्स का माइनर निकालना है, जैसे निकालना है माइनर्स ऑफ A11, माइनर्स ऑफ माइनर, क्योंकि एक के लिए बात कर रहे हैं, माइनर ऑफ A11 अगर हमें निकालना है तो इसको माइनर को डिनोट करते हैं M से, तो M11 हो जाएगा। अभी देखो इसको करना क्या है, देखो ध्यान से देखना, A11 यानी इसका हमें निकालना है, तो इसके रास्ते में जो जो है उसको हटा दो, ये हटा दो और ये हटा दो। तो जो मैट्रिक्स बनेगी A22 और A23 और A3, सॉरी एक डिटरमिनेंट कह सकते हैं, A32 A33, ये जो डिटरमिनेंट्स होगा दैट विल बी द माइनर ऑफ A11। इसी तरीके से माइनर ऑफ A12 अगर निकालना चाहो, माइनर ऑफ A12 अगर आप इसको निकालते हो तो इसको डिनोट करोगे M12 के साथ, और इसकी जो वैल्यू आएगी वो क्या बनेगा, इसके रास्ते में ये आया हटा दिया, ये आया हटा दिया, A21 और A31, A21 A31 31, और इधर क्या बचा A23 A33 A23 A33। और इनको सॉल्व भी करना है, जैसे इनको क्रॉस डिटरमिनेंट है ना, तो ये इस तरह से जैसे इसका डिटरमिनेंट सॉल्व होता है। जैसे सपोज इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी A22 इंटू A33 माइनस ऑफ A32 इंटू A23। अब ये जो वैल्यू आएगा दैट विल बी द माइनर ऑफ A11। और माइनर ऑफ A13 क्या होगा, देखिए ध्यान से, माइनर ऑफ A13 यानी इसको लिखेंगे M13 से, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, देखो इसके रास्ते में ये पड़ा और ये पड़ा, इसको हटा दो, A21 A31 A21 A31 एंड A22 एंड A32। अब ये आपका माइनर होगा, इसको सॉल्व कर लो, जैसे इसको भी सॉल्व कर लो, A21 इंटू A33 माइनस के साथ A31 और A23, ये हो गया। इसी तरीके से इसको भी कर लेते हैं, A21 तो इसके साथ इसके साथ A21 A32 माइनस A31 एंड A22, ये हो गया। ये इसके माइनर्स हो गए। अभी माइनर्स हो गए, अभी को फैक्टर में केवल इतना सा डिफरेंस होता है। देखो ये पहले यहीं पे पहले समझा देता हूँ। को फैक्टर में को फैक्टर को C से डिनोट करते हैं, जैसे C11 C2 C12 है ना, ऐसा करके। जैसे ये है M11 M12 M13 C11 C12 C13। बस जैसे सपोज
हमारे पास कोई सी है, जैसे मान लो मेरे को सी आई जे निकालना है, तो एक माइनस के ऊपर आई प्लस जे का पावर लिखते हैं और बस जो माइनर है उसी को आई जे, वही वाला टर्म आई। अब आई जे का मतलब कि ये इसका ऑर्डर बता दो। जैसे सपोज मेरे को C11 निकालना है, ये को फैक्टर C11 निकालना है, तो -1 के ऊपर ये 1 और 1 दोनों का एडिशन 1+1 यानी 1+1 और फिर m आई जे तो वही है 1 1, तो ये अब ये -1 का स्क्वायर हो गया, तो इसका मतलब इस वाले केस में C11 अब ये -1 का स्क्वायर इंटू M11, तो ये प्लस हो गया। तो यहाँ पे को फैक्टर और माइनर सेम है। को फैक्टर और माइनर सेम ही रहेंगे कब तक? जब तक उनका सम आई और जे का सम इवन नंबर है। आई और जे का सम अगर ऑड नंबर रहेगा तो एक माइनस का केवल फर्क आएगा बस। अभी जैसे यही क्वेश्चन है, इसमें अगर मैं को फैक्टर निकालना चाहूँ तो A11 का और A13 का सेम रहेगा, A12 का केवल एक माइनस आ जाएगा बस। इस तरह से आपको करना है। जैसे मान लो कोई वैल्यू है, उसका हमें को फैक्टर निकालना है, या माइनर या को फैक्टर निकालना। मान लो सपोज दैट मेरे को फाइंड द माइनर एंड को फैक्टर ऑफ द एलिमेंट्स, जैसे टू ऑर्डर का ले लिया हूँ, जैसे 2/2 का, तो माइनर, फाइंड द माइनर एंड को फैक्टर, फाइंड द माइनर एंड को फैक्टर ये निकालना है। और हमारे पास जो एक 2/2 का डिटरमिनेंट ले लेता हूँ, 2 4 -3 और 7 ये ले लिया मैंने। तो इसका 2 का अगर मैं माइनर निकालता हूँ तो सिंपल सी बात है, अगर मैं 2 को माइनर निकालता हूँ इसके रास्ते में ये कैंसिल। तो इसलिए जो देखो A11 का माइनर, ये A11 है, A12 है, A21 A22, तो इसका माइनर M11 का जो माइनर बनेगा वो सिंपल सी बात है 7 केवल आ जाएगा। और M12 का जो माइनर बनेगा वो ये और ये कैंसिल, तो केवल 4 आ जाएगा। ये आ गए 7 और 4 इसके माइनर हो गए, 7 और 4 इसके क्या हो गए, माइनर हो गए। अभी मेरे को सपोज 2 1 का 4 का माइनर निकालना है, ये इसका हर एक एलिमेंट्स का आप माइनर निकाल सकते हो। जैसे सपोज मेरे को M21 का माइनर निकालना है, तो M21 का माइनर कितना हो जाएगा, -3। इसी तरीके से M22 का माइनर कितना हो जाएगा, A22 का M22, जिसकी वैल्यू आ जाएगा 2। क्लियर? अभी देखो को फैक्टर में डिफरेंस कैसे आएगा, देखो ध्यान से देखना। जैसे मैं C11 निकालूं तो C11 में -1 का पावर 1+1 कितना हो जाएगा, 2 और M11 यानी ये तो -1 के ऊपर पावर अगर इवन रहेगा तो वही रहेगा, तो M11 की वैल्यू कितना आया, 1 इंटू M11, सेम चीज 7 ही आ जाए। लेकिन C12 अगर मैं निकालूंगा तो -1 के ऊपर 1+2 इंटू M12, तो ये आ गया माइनस का M12, माइनस तो -4 आ जाएगा। इसी तरीके से C21 की मैं बात करूँ तो -1 रेज टू 2 + 1 और M21, अब इसमें भी एक माइनस आ जाएगा, -3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3। और इसमें अगर मैं C22 निकालूंगा तो C22 कितना आएगा, -1 के ऊपर 2 + 2 यानी इवन आ गया, तो M22 तो वही रहेगा, तो वही जो है वही आ जाएगा। इसका मतलब आपको ये ध्यान रखना है कि उनके ऑर्डर का सम, अगर ऑर्डर सम ऑफ ऑर्डर ऐसा लिखो, सम ऑफ ऑर्डर अगर इवन आता है तो माइनर कोफैक्टर सेम होंगे, और अगर ऑड आता है तो जो कोफैक्टर होगा, या इसको ऐसे लिख लो, और कोफैक्टर इज इक्वल टू माइनर, कोफैक्टर इज इक्वल टू माइनर हो जाएगा, और ऑड आएगा तो कोफैक्टर इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ एम माइनर आ जाएगा, बस दैट्स इट। ओके, ऐसे ही आप 3/3 का भी निकाल सकते हो। ये तो 2/2 का एक सिंगल एलिमेंट्स का था। जैसे सपोज दैट अगर हमें निकालना है फाइंड द माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट्स, हाँ, एक 3/3 का बता देता हूँ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे सपोज हमारे पास है
फाइंड द माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट ऑफ द डिटर्मिनेंट्स। तो माइनर एंड कोफैक्टर दोनों बताना है, माइनर एंड कोफैक्टर। तो डिटरमिनेंट की जो वैल्यू है दैट इज डी। डी इज इक्वल टू दे रखा है 215 माइनस 1 2 एंड 7। और 3 माइनस 1 और 3 माइनस 1 एंड 2। अभी देखो इसको A11 बोलते हैं, इसको A12, इसको A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। तो हमें माइनर निकालना, तो डायरेक्ट हम लोग लिख ले M11। M11 मतलब फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का हमें माइनर चाहिए। तो देखो ये हटा दिया, ये हटा दिया, तो 2 2 जा 4 और 7 1 जा 7 माइनस 7, तो 4 माइनस 4 और माइनस माइनस 7, तो क्या आ जाएगा 4 प्लस 7 यानी 11 आ जाएगा सीधा सीधा। अगर मैं M12 की बात करूं, M12 तो ये गया, ये कैंसिल, ये कैंसिल, 1 2 जा 2 और 5 1 जा 5 माइनस 5। तो यहां से देखना 1 2 जा 2 और माइनस का माइनस 5, तो ये आ जाएगा 2 प्लस 5 यानी ये 7 आ गया। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं M13 का, तो M13 में क्या हो जाएगा, M13 में इसके लिए हट जाएगा, ये हट जाएगा, तो 7 1 जा 7 और 2 5 जा 10 या 5 2 जा 10, तो माइनस का 3 आ गया, ये 3 टर्म आ गए। इसी तरीके से आप सारे टर्म का माइनर निकाल सकते हैं। जैसे M21 निकालना है, सपोज M21 निकालना है, अभी M21 निकालना है तो क्या करेंगे, ये इसके साथ गया, ये इसके साथ गया, -1 और 2 का मल्टीप्लाई तो माइनस का 2 और 7 का 3 से मल्टीप्लाई माइनस का 21, तो माइनस का 23 आ गया। इसी तरीके से अगर M22 अगर आप निकालते हो, सपोज M22 यानी ये, तो इसके रास्ते में ये हटा और ये हटा, तो क्या क्या बचा, 2 2 जा 4 और 5 3 जा 15, 4 माइनस 15, 4 माइनस ऑफ 15 यानी आंसर कितना आएगा, माइनस का 11। ऐसे अगर मैं बात करूं M23 के लिए, M23 के लिए, तो M23 में क्या आएगा, यानी ये 2 3 वाला टर्म ये है ना, तो ये इसके कैंसिल, ये इससे कैंसिल, तो 2 7 जा 14 और 5 1 जा 5, 14 प्लस 5 हो जाएगा, 14 माइनस माइनस 5 है ना, तो प्लस 5, तो 19 आ जाएगा। अब बात करते हैं हम लोग M31 का, तो M31 क्या आ जाएगा भाई, M31 की वैल्यू जो आएगी, ये देखो ये इससे ये 31 वाला टर्म है, तो ये कैंसिल और ये कैंसिल, -1 इंटू -1 तो +1, 1 और 2 3 जा 6, तो 1 माइनस 6, 1 माइनस 6, तो 1 माइनस 6 विल बी माइनस ऑफ द 5। और इसी तरीके से M32 अगर निकालोगे तो ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, देखो ये यहाँ पे चला जाएगा पूरा और ये यहाँ पे चला जाएगा, तो क्या बचा 2 1 जा 2, -2 और माइनस का 3, तो M32 लिख दो, माइनस का 2 एंड माइनस का 3, तो यहाँ पे माइनस का 5 आ जाएगा, ठीक है, ये इससे कैंसिल। और फिर M33 की अगर मैं बात करूं, तो M33 आ जाएगा आपका ये इससे कैंसिल, 2 2 जा 4 और 4 प्लस 1 5, 4 माइनस माइनस 1 यानी 5 आ गया। अब इसमें कुछ नहीं करना, को फैक्टर वाले में तो सिंपल सी बात है, जो इवन है सम उसको वैसे रखो। जैसे सपोज अगर मैं को फैक्टर की बात करूं, तो C11 वही रहेगा जो माइनर है 11, C12 में नेगेटिव आ जाएगा क्योंकि सम क्या है, सम है ऑड नंबर -7, M13 वही रहेगा माइनस का 3, सॉरी M नहीं C यार C, तो ऐसे ही कर सकते हैं, है ना, कोई टेंशन वाली बात नहीं। C21 की मैं बात करूं तो C21 ऑड नंबर आया सम, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 23। तो आई होप गाइस आपको समझ आया होगा। सो आप ऐसे ही कोफैक्टर निकाल सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।
ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।